सो गाइस, आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे कैसे हम कैनवा को यूज करके यूट्यूब थंबनेल्स, ब्लॉग, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक पोस्ट वगैरह कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं कैनवा को पूरी डिटेल में तो नहीं बताने वाला, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे। तो उतना लंबा बना के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके एंड शॉर्ट में आपको जितना ज़्यादा मैं आपको बता सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस, लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके एंड वो नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको मिल सके। सो हेलो गाइस, दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेकी रवि। तो गाइस, आपको कैनवा में आने के बाद आपको साइन अप कर लेना है एंड जब आप साइन अप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको काफ़ी सारे मतलब बैनर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन का है, वीडियोस है, पोस्टर है, इंस्टाग्राम पोस्ट है, लोगोस है। आप स्लाइड करते जाओगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, इन्फोग्राफिक्स, फेसबुक कवर पेज, मतलब काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आपको जो चुनना है। अगर आपको डायमेंशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डायमेंशन नहीं पता है तो यहाँ टेम्पलेट में आके यहाँ पर आप जिस टाइप का बनाना चाहते हो टेम्पलेट वगैरह आप यहाँ से चुन सकते हो। डिस्कवर में भी आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे आपको। बट मुझे पता है, मुझे बनाना है एक यूट्यूब थंबनेल बनाना है या फिर ब्लॉग के लिए इमेजेस बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएटर डिज़ाइन पर जाऊँगा एंड बेसिकली मतलब ब्लॉग्स वगैरह में जो डायमेंशन रहता है और यूट्यूब का थंबनेल का जो डायमेंशन वो मोस्टली सेम रहता है दोनों का, तो मैं वही एंटर करता हूँ यहाँ पर। तो 720 देता हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड यहाँ से आप काफ़ी सारे टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप जितने स्क्रॉल करते जाओगे मिलते जाएगा काफ़ी सारा आपको टेम्पलेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ सबके बारे में। यहाँ पर टेम्पलेट का तो आप जान ही चुके हो। अपलोड्स में आओगे तो आपको यहाँ पर कस्टम इमेजेस को देखने को मिलेंगे, मतलब जो आपने यहाँ पर अपलोड किए हैं आपका खुद का इमेज यहाँ पर यूज़ करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। फोटोज में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इमेज मिल जाएंगे, स्टॉक इमेजेस वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एलिमेंट में आपको काफ़ी सारे यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। स्टिकर्स वगैरह हो गया, शेप्स हो गया, डिजाइन वगैरह हो गया, चार्ट वगैरह हो गया, ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट में तो आपको फॉन्ट वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा, आपको जिस टाइप का फॉन्ट आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। म्यूजिक में आपको यहाँ पर कॉपीराइट फ्री म्यूजिक मिल जाएगा, पेड म्यूजिक भी मिलेगा। पेड के लिए आपको पे करना पड़ेगा, मे बी $1 समथिंग करके कुछ है, सॉरी कितना $3 है, तो आपको $3 पे करना पड़ेगा ये म्यूजिक के लिए अगर आप यूज़ करते हो अपने मतलब थंबनेल वगैरह में। अब केवल थंबनेल में कैसे म्यूजिक यूज़ करूँगा, बेसिकली क्या है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनता है, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बनते हैं, तो क्लिप्स वगैरह में आप वीडियोस का और ऑडियो वगैरह का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर वीडियो का भी सेक्शन है जो मैंने अभी बताया था एंड यहाँ से अभी बैकग्राउंड अपना चुन सकते हो, काफ़ी सारे यहाँ पर बैकग्राउंड्स भी हैं, तो बैकग्राउंड आप यहाँ पर चुन सकते हैं। फोल्डर अपना कस्टम फोल्डर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो एंड मोर में आने के बाद आप अपने मतलब कैनवा को इंटीग्रेट कर सकते हो इन सारे एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट चुन लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, एंड मैं सपोज मैं ये टेम्पलेट चुन लेता हूँ, मुझे ये अच्छा लगा एंड मैं यहाँ चाहता हूँ कुछ लिखना। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, कहाँ गया, टेक्स्ट में आ गया। सो मैंने यहाँ पर रियल अप पर क्लिक किया एंड ये रियल अप यहाँ पर आ गया। मैं चाहता हूँ इसे मैं अपने यहाँ से मूव भी कर सकता हूँ, इससे यहाँ पर अपने टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ से डायमेंशन को कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं एंड से बड़ा छोटा जैसा चाहोगे आप वैसा यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हो ऐसे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो आप इसे आप मूव भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर से आप इस लाइन पर क्लिक करके, इस लाइन पर आपको क्लिक करके आप इसे मूव भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ आप इसे रखना चाहते हो वहाँ रख सकते हो। मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट को डिलीट करना, तो इस पर मैंने क्लिक किया एंड सॉरी मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर डिलीट का साइन है, इस पर क्लिक कर दिया, ईयर बुक पर क्लिक किया, इधर क्लिक कर दिया, इधर क्लिक कर दिया, इधर क्लिक कर दिया, इसे भी मैंने क्लिक कर दिया। मैं यहाँ से चाहता हूँ कुछ ये जो बैकग्राउंड इमेजेस में चाहता हूँ यहाँ पर अपना इमेज को यूज़ करना, तो यहाँ इस इमेज पर मैंने क्लिक करके राइट क्लिक किया एंड इसे डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से एंड अपना इमेज पर जाता हूँ, तो अपलोड पर मैंने आया एंड मैं यहाँ से ये इमेज ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया
एंड एक काम कर सकता हूँ, मुझे यहाँ यूज करना है, तो इसमें इसे जूम कर देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, जूम करके इसे फिट कर देता हूँ। फिट कर दिया, इसे राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर दिया। तो बैक करने के बाद ये जो इमेजेस था मैंने इसे भी डिलीट कर देता हूँ मैं। ये डिलीट करके देखिए, ये जो इमेज था मेरा बैकग्राउंड में यहाँ पर ये आ गया इधर। अब यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ, मैं इसे भी डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट कर दिया। मैंने इसे भी डिलीट कर दिया, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, डिलीट कर दिया मैंने। इसे मूव करने के लिए बताया था, आप इस पर क्लिक करके मूव कर सकते हो। यहाँ पर जो लिखा है इसे भी चेंज कर सकता हूँ मैं, सब्सक्राइब, ठीक है, आ गया। एंड यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो स्टिकर्स वगैरह। एलिमेंट में मैं जाता हूँ, आप यहाँ पर काफ़ी सारे स्टिकर्स मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ स्टिकर्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ्लावर्स लीव्स वगैरह जो है मैं इसे मूव कर देता हूँ, यहाँ पर इसे मूव कर देता हूँ। एंड यहाँ से आप 53 पर क्लिक करोगे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर इमेज मेरा बन चुका है। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है इमेज को, यहाँ पर डाउनलोड के बगल में आके आप इस डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। पीएनजी चाहिए, जेपीजी चाहिए, मतलब जिस टाइप का आपको चाहिए। तो मुझे पीएनजी चलो चलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर दिया। जैसे यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो कुछ देर में आपका जो इमेज है वो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, डाउनलोड हो गया। तो आई होप गाइस आप सीख गए होंगे, मतलब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाह रहा था मैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आपको बता दिया। तो इतना तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप कैनवा को यूज़ कर सकते हो, और कैसे आप थंबनेल्स वगैरह, बैनर्स वगैरह ये सब कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। एंड इस चैनल को सपोर्ट करो गाइस। एंड फिलहाल तो बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड लक, बी टेकी, बी अपडेटेड।